श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। दहरं हि पापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तदुपासितव्यम्। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। दीर्घतमा मामतेजो जुजुर्वान् दाशमे युगे अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः। हरिः ओम। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। अनंत संसार समुद्रतार नौकायुताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमः। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। पहली बार में कहना है सेना हो, दूसरी बार में कहना है सनातनी हो। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो, श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय हो, ब्रज वृंदावन धाम की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब हम आगे के क्रम में पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करने के लिए श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करें। हमारे इस सभा के जो ये पूरा आयोजन हुआ है, इसमें संरक्षक के रूप में अपनी महती भूमिका निभाने वाले समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज को आप आ जाएं, पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करें। त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज आकर के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज का माल्यार्पण करें।
हम माल्यार्पण के क्रम के बाद बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूज्य महाराज श्री का उद्बोधन सभी को प्राप्त हो, इसलिए हम बड़ी तीव्रता के साथ काम करेंगे। हमारे इस आयोजन के संरक्षक श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, जिनके सानिध्य में यह अत्यंत भव्य कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, उनके माल्यार्पण के बाद हम श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज को आमंत्रित करता हूं कि चरण पादुका पर जाकर के, नीचे से जाकर के वह चरण पादुका का पूजन करें। इसके पश्चात श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, कहाँ है अभी? अच्छा, मंच पर आ गए हैं। उनका क्या नाम, बड़े पिताजी का नाम क्या है? देवेंद्र शास्त्री। श्री पंडित देवेंद्र शास्त्री जी, जो शास्त्री परिवार के अंग हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आकर के चरण पादुका पर पुष्प चढ़ाएं। जेपी जी नीचे माला दीजिए। अब इसके बाद शास्त्री परिवार का यह आयोजन और वैदिक यात्रा परिवार, दो जनों का यह आयोजन है। श्रीमती रचना बगड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हों। श्रीमती रचना बगड़िया जी आकर के चरण पादुका पर माल्यार्पण करें। हाँ, बोल दिया। श्रीमती रचना बगड़िया जी, महाराजश्री, यह जो आयोजन हो रहा है, यह शास्त्री परिवार और वैदिक यात्रा परिवार, दो परिवारों के संयोजकत्व में हो रहा है। शास्त्री परिवार की तरफ से माल्यार्पण किया डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी ने, श्री देवेंद्र शास्त्री जी ने, और रचना बगड़िया जी यह माल्यार्पण वैदिक यात्रा परिवार की तरफ से कर रही हैं। अब हम आगे के क्रम में उद्बोधन, जो स्वागताकांक्षी है, स्वागत के उद्बोधन के लिए पूज्य महाराजश्री, जिनके पुण्य प्रताप के उदय से आज यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, जिन्होंने अहरनिश परिश्रम करके इस कार्यक्रम को एक अलग ही शोभा दी है, अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। आकर के यहाँ पर स्वागत उद्बोधन दें। कर रहा हूँ। क्या चीज़? इसके बाद दो का है ना, आपके बाद के उनका भी है। अच्छा, ठीक है, आ जाइए, आ जाएं, प्रणाम कर लें। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय। महाराज श्री की महती अनुकंपा। मैं एक ही पंक्ति में केवल अपने हृदय की बात रखूंगा। मेरे परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव भागवत भूषण पुराणाचार्य पंडित श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, उनकी कृपा, उनकी तपस्या आज पूंजीभूत होकर के परम पूज्य श्री महाराज श्री के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरे मैं अनुराग हृदय स्वागत करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अब कुछ बोल सकूं, मेरे पास इससे ज्यादा शब्द नहीं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब यह जो भाव आपने प्रस्तुत की, शास्त्री परिवार की कड़ियाँ अभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वह भी आकर के भावांजलि प्रस्तुत करें। श्री मुकेश मोहन शास्त्री जी आकर के चरणों में नारायण पादुका को में आकर के पुष्प चढ़ाएं। श्री मुकेश मोहन शास्त्री जी, अन्नू दीदी, जो इसी शास्त्री वंश वृक्ष की एक शाखा है,
और अनिरुद्ध ज्योति जी, इन तीनों से निवेदन है कि वो आकर के नारायण पादुका में पुष्प समर्पित करें। अब हम उद्बोधन के क्रम में जिन्होंने अपना बाल मुकुंद शर्मा जी वह आकर के चरण पादुका पर पुष्प अर्पित करें, चरण पादुका पर जाकर के पुष्प को अर्पित करें। अब जिनके संरक्षकत्व में यह कार्यक्रम हुआ है, ऐसे त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज को हम आमंत्रित करते हैं कि वह मंच पर आकर के, श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज मंच पर आकर के अपना उद्बोधन दें। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय जिनके शताब्दी समारोह में हम और आप सब समुपस्थित हुए हैं, ऐसे सनातन धर्मावलंबियों के वंदनीय स्मरणीय श्री श्रीनाथ शास्त्री जी के इस पावन महामहोत्सव की पूर्णता की वेला में अनंत श्री विभूषित शिवकल्प जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा के वर्तमान शीर्षस्थ महामनीषियों में जिनको सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मार्गदर्शन की भूमिका हो अथवा उनके द्वारा सनातन धर्म के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका हो, उनके प्रति समग्र भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्वमंडल में जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी ओर श्रद्धावनत होकर के अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि उनका मार्गदर्शन मिले, नेतृत्व प्राप्त हो। ऐसे परम श्रद्धेय गोवर्धनपुरी के गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भगवान हमारे मध्य में विराजमान हैं। शास्त्री परिवार के द्वारा आयोजित, मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, शास्त्री परिवार ने अपना एक नेतृत्व चुना इस कार्य के संपादन के लिए, और वो श्रेय मिला है हमारे अनुराग शास्त्री जी को। बहुत प्यारे, बहुत विनम्र, बहुत विद्यावान, विद्या विनय संपन्न भैया अनुराग जी ने, कन्हैया जी ने, आप देख रहे हैं लगातार 7 दिनों से वो एक शिशु की भांति सबका आलंबन ले रहे हैं और कुशल नायक की भांति सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक कार्य को बड़ी दक्षता के साथ में संपन्न होते हुए आप देख रहे हैं। तो पूरे शास्त्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में मैं उनका भी अभिनंदन करूं। जिन भाइयों का, बंधुओं का, सहयोगियों का जो भी जिस भी प्रकार का सहयोग मिला है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अधिक क्या कहूँ, गुरुजनों के सम्मुख अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। मैं अपनी बाग प्रसूनांजलि, अपनी वाणी को पूज्य जगतगुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए निवेदन करूं, आपका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से, बहुत दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा में हैं। वो प्रसाद प्राप्त हो, वो प्रकाश प्राप्त हो, जिससे हमारा मानव जीवन धन्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम।
अभी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपने भावों को श्री गुरु चरणों में प्रस्तुत किया। अभी यहाँ पर संत चरणों में जिनके दर्शन हो रहे हैं, स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जो ऋषिकेश से पधारे हैं, और कथा व्यास के रूप में आपने जिनकी वाणी का श्रवण किया है, पूज्य महाराज श्री आज यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं दो शब्द ही वो अपने भाव प्रस्तुत करें। माइक वहाँ पर पहुँचाइए। महाराज श्री की तरफ से निर्देश है, यह निर्देश है, दो शब्द ही अपने भाव अवश्य प्रस्तुत करें। पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, माइक वहाँ पर पहुँचाइए या फिर यहाँ पर आकर। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, श्री सुभद्रा देवी की जय हो, परम श्रद्धे पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय हो, उनके जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय हो। हर हर महादेव। हरिशरणम पुराण पुरुषोत्तम भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग वंदन करते हुए श्री जगन्नाथ और श्री विश्वनाथ श्री लोकनाथ के प्रतिनिधि के रूप में भगवान शंकराचार्य के स्वरूप में विराजमान पूज्य श्री जगतगुरु जी के चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सभी पूज्य ब्राह्मणों को, सभी पूज्य आचार्यों को यथा योग्य हम प्रणाम निवेदित करते हैं। दास जितनी देर बोलेगा उतनी देर महाराज जी के वचनामृत प्रसाद से वंचित रहेगा, और सब लोग एक ही अभिलाषा कर रहे हैं कि पूज्य आचार्य चरण का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का मंगलमय दर्शन जिन लोगों ने किया है वे धन्य हैं। उनका वचनामृत प्रसाद जिन्होंने प्राप्त किया वे भी धन्य हैं।
जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, आधुनिक किसी उपकरण के माध्यम से उनके स्वरूप का दर्शन किया, उनकी वाणी का श्रवण किया, वे भी धन्य हैं। लेकिन जिन्हें उनका प्रत्यक्ष दर्शन और वचनामृत श्रवण का सौभाग्य नहीं मिला, उन्हें भी ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूज्यपाद धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय श्री करपात्री स्वामी जी की झलक पूज्य पुरी के जो पूज्य श्री आचार्य चरण के पूर्व में विराजमान थे, अनंतश्री समलंकृत ब्रह्मलीन स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनकी वाणी में भी पूज्य स्वामी जी का प्रसाद छलकता था। और हम सबका सौभाग्य है कि वर्तमान पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की वाणी में भी पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का ओज तेज प्रभाव सब कुछ छलकता है। आपका मंगलमय दर्शन करके, आपकी वाणी का श्रवण करके लगता है कि आपके श्री विग्रह का कर्ण के रूप में उपयोग करके धर्म सम्राट जी ही हम सबको आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। बालक पर तो पूज्य आचार्य चरण का बहुत अनुग्रह है, क्योंकि धर्म संघ विद्यालय में स्वामी करपात्री जी की जयंती के अवसर पर आपका मंगल में आशीर्वाद प्राप्त होता था, गीता जयंती के अवसर पर भी आशीर्वाद प्राप्त होता था, और अपने विद्यार्थी जीवन में आपका निकट से दर्शन और वचनामृत श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। आज भी आचार्य स्वरूप में आपका मंगलमय दर्शन करके केवल हम सब ही धन्य नहीं हैं, समग्र भारतवर्ष धन्य है। और इस भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का आदर करने वाले इस धरती पर जहाँ कहीं है, वे सब धन्य हैं। ऐसे दिव्यतम आचार्य चरण, उनका मंगलमय दर्शन और उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्य शास्त्री जी महाराज, जिनका समग्र जीवन अत्यंत तपयुक्त था, स्वाध्यायो ही तपः, और उन्होंने अपने गुरुजनों के चरणों में बैठकर विधिवत काशी में अध्ययन किया। जी जी, श्री वृंदावन में भी श्री केदारनाथ शास्त्री जी से का सानिध्य लाभ उन्होंने प्राप्त किया। और परम श्रद्धेय श्री हरि बाबा जी, श्री उड़िया बाबा जी, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, श्री श्री आनंदमयी माँ एवं पूज्य धर्म सम्राट जी का भी अनुग्रह उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे पूज्य शास्त्री जी वृंदावन की ब्रजमंडल की प्राचीन जो व्यास परंपरा है, उसकी वह गरिमा थे, उसकी वह महिमा थे, और व्यासपीठ की वे मर्यादा भी थे, सप्ताह कथा की मर्यादा भी थे। ऐसे पूज्य श्री शास्त्री जी के शताब्दी महोत्सव में पूज्य भगवान शंकराचार्य का पदार्पण निश्चित ही इस संपूर्ण महोत्सव को धन्याति धन्य बना रहा है, परिपूर्ण बना रहा है। श्री अनुराग जी ने जो कटिबद्ध होकर के अपने परिवार के, अपने चाचा जी, अपने पिताजी, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके और संतों का स्नेह प्राप्त करके, पूज्य ब्रह्मचारी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके जो कुछ श्रम किया है, करना ही चाहिए, युवावस्था की सार्थकता इसी में है। और आज वह परिपूर्ण हो रहा है, सफल हो रहा है आपकी मंगलमयी सन्निधि से। और महाराज जी, श्रीमद् भागवत के अष्टोत्तर शत पारायण सविधि हो रहे हैं, 17 पुराणों के पारायण हुए हैं, चारों वेद की संहिताओं के वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद पारायण भी हुआ है। और प्रत्येक श्लोक से एकादश एकादश आहुति भी
भगवान के मुख वैश्वानर अग्नि में समर्पित की गई है। निश्चित ही यह उत्सव ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है वृंदावन के लिए तो। और इस उत्सव में आपका मंगलमय पदार्पण, उस पदार्पण से हम सब अनुभव कर रहे हैं कि जिन पूर्वाचार्य चरणों का हमने स्मरण किया, उन सबकी मंगलमयी उपस्थिति आपकी मंगलमयी उपस्थिति के माध्यम से हो रही है। बारंबार आपके श्री युगल पादारविंद में सब संतों की ओर से, अनुराग जी और उनके पूरे परिवार की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से आपके श्री युगल चरणों में बार बार साष्टांग प्रणति पुरस्सर प्रार्थना करते हैं कि हम सबके मंगलमय, हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके मंगल के लिए आप अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अब यहाँ पर महाराजश्री हम इस सभा में कुछ महानुभाव उपस्थित हैं जिनका नाम आपके श्री चरणों में हम लेना चाहते हैं। न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर मिश्र जी, जो उच्च न्यायालय प्रयागराज के जस्टिस हैं, वो यहाँ पर विद्यमान हैं। श्री वीरेंद्र ओझा जी, जो प्रधान आयकर आयुक्त मुंबई के हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, पूर्व कुलपति, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री सुरेश चौहान जी, चौहान जी, चौहान के यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री भारत भूषण पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री यदुवंश मणि त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पूज्य महाराजश्री की सेना है, उस सेना के 3 प्रभाग हैं, आदित्य वाहिनी, माताओं के लिए आनंद वाहिनी और पीठ परिषद, जो दोनों को संयोजित करती है। उस सेना के प्रतिनिधि के रूप में श्री अश्वनी मलिक जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रेयांश द्विवेदी जी, जो वर्तमान कुलपति हैं श्री वाल्मीकि विश्वविद्यालय के। और जहाँ यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिनके स्थल पर श्री गोयल साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं इन सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पूज्य चरणों में नाम लेकर के एक तरह से उपस्थिति करा दिया हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ होने के ठीक पहले एक विशेष वक्ता को, जिनको हमने आमंत्रित किया है और वो यहाँ पर पधारे हैं, सुदर्शन न्यूज के संपादक श्री सुरेश चौहान के, वो आए। राष्ट्र और धर्म के संबंध में जिस निडरता के साथ वो अपनी शैली को ख्यापित करते हैं और पूज्य महाराजश्री के कृपा पात्र हैं, और अभी महाराजश्री के सत्संग का लाभ लेकर के आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आकर के अपने भावों को प्रस्तुत करें। श्री सुरेश जी। गंगा माता की, गौ माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी भगवान, अभी जिन सभी के नाम यहाँ पर लिए गए, ऐसे सभी आचार्य, जो परिवार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, वो परिवार, वो देश भर से इस पुण्य भूमि पर ज्ञान की प्राप्ति एवं पुण्य कमाने के लिए आए हुए अभी सभी भक्तों को मैं सुदर्शन की तरफ से प्रणाम करता हूँ। अभी सभी संत यहाँ पर है, तो शायद गुरुदेव भगवान ने आदेश किया कि एक छोटा सा सैनिक भी यहाँ पर बात रखे, और इसलिए सभी संतों के बीच में मैं एक सैनिक के रूप में अपनी बात रखूँगा। आज हिंदुस्तान भर में हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान, आज मैं जब आ रहा था कि मंच पर क्या बोलूँगा, तो महाराज जी, कल ही विश्व में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए दिया गया, और अब फिजिक्स के लिए दिया गया पुरस्कार में
3 वैज्ञानिकों को इतना बड़ा पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने परमाणु की गति और परमाणु अणुरेणु के बीच का गति का 1 अरबवां हिस्सा खोज निकाला, इसलिए उनको नोबेल दिया गया। अभी आप इस नोबेल के लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन आप ये जानते नहीं कि इस परमाणु गति का आविष्कार ईसा पूर्व, ऐसा कहने की व्यवस्था इसलिए कह रहा हूं, या 3000 वर्ष पूर्व कहिए, महर्षि कनाद जी ने इसी भूमि में किया था। ये हम लोग भूल जाते हैं। 1764 में जन्मे एक पश्चिम के वैज्ञानिक ने इसके लिए ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। और उस जमाने में इंटरनेट और ये सारी विधियां इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन जब वो दुनिया भर में इस अणु रेणु के परमाणु के संशोधन के रूप में रखा गया तो पता चला कि उन्होंने महर्षि कनाद जी के शास्त्र की ही कॉपी की हुई है, जो पकड़ी गई। आपके सामने बैठे हुए धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं होंगे कि आप वेदों के, गणित के, विश्व के जाने माने विद्वान हैं। और वर्ल्ड बैंक की प्रमुख को भी अगर किसी समस्या के समाधान के लिए कोई आशा की किरण दिखती है तो आपके चरणों में ही दिखती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इसको केवल धार्मिक आध्यात्मिक भाव से श्रद्धा सुमन या नमन ही ना करें, बल्कि लौकिक दृष्टिकोण से भी इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग में ये चीज़ों को बताने का एक महत्व है, क्योंकि प्रोपेगेंडा युग है, एक नैरेटिव सेट करने का समय है। तलवारों से, शस्त्रों से युद्ध में तो हम बड़े माहिर हैं, और आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी माहिरता पुनः दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो युद्ध विश्व भर में चल रहा है वो सूचना के आदान प्रदान का युद्ध है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युद्ध में हमारे दिमाग पर राज किया जाता है। हम सब जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम कपड़े पहनते हैं ट्रेंड के अनुसार, जिसको फैशन बोला जाता है। वो फैशन कौन सेट करता है? हम सेट नहीं करते, बाजार सेट करता है। हम जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं वो भी लिखते हम ट्रेंडिंग की बातें। वो ट्रेंड कौन सेट करता है? विदेशी कंपनियां सेट करती है। आज हिंदुस्तानी व्यक्ति विचार क्या करे, आचार्यों की तरफ कैसा देखे, कथावाचकों की तरफ कैसा देखे, इसका दृष्टिकोण भी आपके दिमाग में जो सेट किया जा रहा है, ये भी विदेशी कंपनियों के द्वारा सेट किया जा रहा है। आप तो पुण्यवान हैं, पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हमारे मंदिरों में कम और शराब के अड्डों में, क्लबों में ज़्यादा संख्या जाती है। ये इस देश का वर्तमान सत्य है। इस सत्य को बदलना होगा, बदलना चाहिए, तो उसके लिए नैरेटिव के युद्ध में हमको उतारना होगा। नैरेटिव मतलब मत बनाने की प्रक्रिया। पहले मत बनाने की प्रक्रिया हमारी कथाओं के द्वारा, हमारे भजनों के द्वारा, हमारे ग्रंथों के द्वारा होती थी। और इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े कोई बादशाह हो जाए, कोई आक्रमणकारी आ जाए, उसके बावजूद राम जी के प्रति की आस्था, भगवान श्री कृष्ण प्रति जी की आस्था और उसके लिए मर मिटने का स्वभाव हमारे अंदर था। लेकिन स्वतंत्रता का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, इसको अमृत महोत्सव भी कह रहे हैं। मैं तो इस स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी हो, वो देश स्वतंत्र कैसा हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियां आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों के अंदर दबी हुई हो और आज उसी के ऊपर से कई लोग गुजरते हो, तो मैं इस देश को स्वतंत्र मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस देश में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ऐसा कहने के 1000 और प्रश्न मैं उपस्थित कर सकता हूं, लेकिन मैं कहना आज के मंच पर यह चाहता हूं कि इस स्थिति को हम कैसे स्वीकार करें। हम कैसे मथुरा में, वृंदावन में बैठकर भी ये सहन कर पा रहे हैं कि ये स्थिति आज भी वैसी है कि मस्जिद खड़ी है या मूर्तियां सीढ़ियों में है। हमारे पूर्वज ऐसे थे क्या? उन्होंने तो युद्ध लड़े,
आज हम किसके निर्भर हैं? क्या हम सरकारों पे निर्भर हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, वो तो इस देश के लिए एक सौभाग्य के रूप में एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, इसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो तंत्र है, सरकार का नेतृत्व अच्छा है, लेकिन सरकारी जो तंत्र है उस तंत्र के अंदर हिंदू धर्म के शत्रु बैठे हुए हैं, और उन शत्रुओं का इलाज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की केस जिस जज साहब के सामने है, हिंदू ही होंगे, लेकिन जब उनके सामने केस प्रस्तुत की गई और उनको पता चला कि हाँ ये तोड़ी गई है और ये बनाई गई है और निर्णय करने का अवसर मेरे पास आया हुआ है, तो अगर वहाँ मैं होता ना तो मैं खाना भी नहीं खाता, हवा भी नहीं लेता, सोने भी नहीं जाता, सबसे पहले निर्णय करता कि मस्जिद हटेगी और जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। लेकिन तंत्र नहीं कर रहा है। तंत्र अंग्रेजों के स्टाइल में तारीख पे तारीख आगे जा रहा है। हमारे धर्म अधिष्ठानों की महत्ता भी कम की जा रही है। लोकतांत्रिक 75 वर्षों के पहले स्थापित इस व्यवस्था ने न्याय व्यवस्था स्थापित की, अर्थव्यवस्था स्थापित की, लेकिन धर्म की व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। और इसलिए मैं आज के इस पुण्य पावन मंच पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के सामने, और इतने बड़े बड़े आचार्य जी सामने बैठे हुए हैं, राजेंद्र दास महाराज जी की कथा भी हम सुनते रहते हैं, मैं मिलता भी रहता हूँ। आप सभी के सामने एक धर्म का छोटा सा सैनिक होने के नाते मैं बस इतना प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ कि क्या हमको ये युद्ध भी लड़ना चाहिए या नहीं? आप लोग सहमत हैं? ये लड़ना चाहिए कि नहीं? जरा दिल्ली तक सुनाई दे, ऐसा हाँ कहिए, क्या धर्म युद्ध लड़ना है या नहीं? और ये लड़ने के लिए इतना अच्छा नेतृत्व हमारे पास है। और इसलिए जब देश में मोदी और यूपी में योगी हो, ऐसे पूजनीय शंकराचार्य जी हमारे सामने हो, वृंदावन की भूमि हो जहाँ से कंस के नाश का साक्षात अवतार प्रकट हुआ था, तो इस सत्संग में और क्या हो सकता है? और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि ये इस दिशा में हमको मार्गदर्शन मिले। अंतिम बात एक मंच से कहता हूँ कि भारत में पाकिस्तान की टीम आई हुई है और वो क्रिकेट खेल रही है। महाराज जी, जिस पाकिस्तान के साथ हमने कहा था कि गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, गोली और गेंद साथ नहीं चलेगी, उस देश में पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है और हिंदुस्तान के मुसलमान मोहल्ले में उसके लिए पोस्टर लग रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। यह प्रश्न छोड़कर अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही अद्भुत भाव प्रस्तुत किया। अब हम एक गीत जो महाराजा श्री की सभा के पहले बजता है, पूज्य महाराजा श्री ने सबसे पहले यह कहा था कि निश्चित 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वह गीत और उसके बाद पूज्य स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज का के द्वारा बिरुदावली होगी और फिर पूज्य महाराजा श्री का उद्बोधन। तो गीत प्रारंभ करें। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत दिव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। गंग वंग और भरम सिंधु तक भारत भव्य बनाएंगे, भारत दिव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे। स्वस्तिक चित्रित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
अब हिंदू राष्ट्र के इस गीत के बाद पूज्य स्वामी जी की बिरदावली के पहले इसके बाद मंच सीधे महाराज श्री के अधिकार में होगा। महाराज जी, ये जो आयोजन हो रहा है यह अपने आप में अभूतपूर्व आयोजन रहा है, जहाँ पर भागवत के 108 मूल पारायण, अन्य 17 पुराणों के पारायण, चारों वेदों के पारायण और भागवत के प्रत्येक श्लोक की 11 आहुति संपन्न की गई। यह अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन और महाराज श्री जो आयोजन अभी तक हुआ है उसमें विविध संप्रदायों के आचार्य तो आए ही, लेकिन वृंदावन की धरती पर एक इतिहास रचा गया कि वृंदावन की धरती पर देश के संस्कृत जगत के जितने विद्वान हैं मान्यगण, जिसमें लगभग 10 के आसपास कुलपति थे, वह सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और बहुत ही ऐतिहासिक अभूतपूर्व संगोष्ठी का आयोजन इस धरती पर हुआ। महाराज श्री, मैं क्योंकि आपका शिष्य हूँ, जब कार्यक्रम लेने के लिए आपके पास पूज्य महाराज श्री गए, पूज्य स्वामी जी ने जैसे ही संकेत किया सुकृति का, तो पूज्य होना ही हैं और पितृपक्ष में हमारे पितर प्रसन्न हो गए हैं। आज शायद यही भाव वो प्रस्तुत नहीं कर सके, आंखों में आंसू भर करके वो चले गए। हम सब निवेदन करते हैं महाराज श्री अपनी कृपा करुणा के द्वारा इस शास्त्री परिवार, वैदिक यात्रा परिवार और इस राष्ट्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री के सामने माइक लगाएं, जिससे बिरदावली का क्रम प्रारंभ हो। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनाद्यविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमागम सार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्र परापर विद्या विद्योदितांतःकरण सण्वत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधन्व साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन
सनातन धर्म संरक्षणबद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरुदा बलिविराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिनः श्रीमज्जगन्नाथविमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धनमठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमदराजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री सुभद्रा भगवती की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भारत अखंड हो, अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो,
गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, इस भव्य कार्यक्रम के समायोजन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों की भूमिका है, सहभागिता है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध समुत्कर्ष हो, ऐसी भावना। पंडित प्रवर कथा व्यास श्रीनाथ शास्त्री जी मेरे बहुत परिचित थे। वृंदावन धाम है ना यार। श्री नथी लाल जी महाराज से उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था। कालांतर में मुझे भी नथी लाल जी से भागवत के अध्ययन का सुयोग सधा। एक बार दिन के 2 बजे एक घटना घटी। धर्म संघ के प्राचार्य पंडित प्रवर श्री राजवंशी द्विवेदी जी और श्रीनाथ शास्त्री जी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने खोला। एक वल्लभ संप्रदाय के वरिष्ठ विद्वान आ गए थे और वे वृंदावन में आकर शंकराचार्य के सिद्धांत को चुनौती देने लगे थे।
श्रीनाथ शास्त्री जी ने कहा, यद्यपि मैं श्री वल्लभाचार्य उनके संप्रदाय के प्रति आस्थान्वित हूँ, लेकिन शंकराचार्य को कोई चुनौती दे या मुझे मान्य नहीं है। श्री राजवंशी द्विवेदी जी व्याकरण के दिग्गज विद्वान थे। शास्त्रार्थ से सबकी शैली अलग होती है। हमने मुस्कुराते हुए वो जो श्री वल्लभ संप्रदाय के विद्वान आए थे उनसे बात की। बुरा न मानो, होली है, वृंदावन है ना। मैंने कहा कि जिस संप्रदाय की ओर से आप चुनौती देने आए हैं शंकराचार्य के सिद्धांत को, उसी का आपको ज्ञान नहीं है, फिर आप क्या चुनौती देंगे? नारायण। एक बार मैं इंदौर गीता वन के लिए जा रहा था। ऊपर नीचे एक मथुरा के दिग्गज विद्वान थे, उनके पांव दबाने वाला उनका एक चलवा था। हम थे और स्वामी जी छोटी आयु के थे, मेरे पास थे। अब उनको नींद नहीं आवे, वहाँ सोने न दें, चुलबुलापन का परिचय दिया। हमने कहा प्रेम पूर्वक आप सोइए, हमको भी विश्राम करने दीजिए ना। उनको नींद ही नहीं आ रही। तो मुझको कहना पड़ा कि आपको जो कहना है करिए, कहिए। अंत में मैंने कहा अपने संप्रदाय का तो पहले विधिवत अध्ययन कीजिए, फिर शंकराचार्य के सिद्धांत को चुनौती दीजिएगा। विदुषाम किम अशोभनम, श्रीमद्भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन का वचन है। कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा, सभी सयाने एक मत। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में वैदिक आचार्यों का मनोभाव सन्निहित है, इसलिए सबका समादर करना चाहिए। एक मैं संकेत करता हूँ, कट्टर द्वैतवादी श्री मध्वाचार्य महाभाग के द्वारा गीता पर भाष्य विरचित है। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक को ले लीजिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम का अर्थ उन्होंने वही कर दिया जो शंकराचार्य जी ने किया। मोक्ष का अर्थ बाधात्मक ही किया। कहाँ मध्वाचार्य जी मध्वाचार्य रह गए। ऐसे श्री रामानुजाचार्य महाभाग में बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से सभी आचार्यों का सम्मान करता हूँ। गीता के दूसरे अध्याय में वचन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वहाँ भाष्य लिखते समय उन्होंने विष्णु पुराण के पराशर महर्षि जी का एक वचन उद्धृत किया, जिसका अभिप्राय है कि ज्ञानातिरिक्त सब असत है। इस दृष्टि से विचार करें तो कोई विभेद नहीं है। जितने आचार्य हैं सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में, उन सब की उपयोगिता है, मैंने संकेत किया। अब थोड़ा विचार करें। वैदिक सिद्धांत जो है इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की विधा, यही वैदिक सिद्धांत की अपूर्वता है सज्जनों। इसलिए दार्शनिक धरातल पर भी कोई चुनौती देकर टिक नहीं सकता, वैज्ञानिक धरातल पर भी कोई चुनौती देकर टिक नहीं सकता, और व्यावहारिक धरातल पर भी कोई चुनौती देकर टिक नहीं सकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत जो उत्पत्ति का, स्थिति का, समृद्धि का, निग्रह का, अनुग्रह का विज्ञान है, विज्ञान का, उस विज्ञान का अनुगमन वैज्ञानिक भी करते हैं, और विज्ञान को भी सैकड़ों हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन देने की क्षमता वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है। इसलिए गर्व से स्वयं को वैदिक कहना चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। विज्ञान और वैज्ञानिकों को दिशा देने की क्षमता वैदिक वाङ्मय में सन्निहित है। मनु जी का एक वचन है,
भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद का वचन है यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। दोनों वचनों का सम्मिलित अर्थ क्या है? जो कुछ काल गर्भित है और कालातीत अव्याकृतादि सबका अधिगम वेदादि शास्त्रों के द्वारा होता है। इसलिए वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्थान्वित होना आवश्यक है, यह हमने संकेत किया। अब इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विकास के नाम पर क्या हो रहा है, राजनीति के नाम पर क्या हो रहा है। राजनीति और विकास को इस ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि पूरा विश्व उससे शिक्षा ले सके। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय का मंथन करने पर यही राजनीति और विकास की परिभाषा सिद्ध है। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। ये जितने भौतिकवादी हैं होते तो बुद्धू हैं, अपने को मानते बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बुरा न मान होली। जितने भौतिकवादी हैं होते तो बुद्धू हैं, अपने को मानते बहुत बड़ा बुद्धिमान। लेकिन भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने उनकी पोल पट्टी खोल दी। इतने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापन्न होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है, कालातीत अव्याकृत और परमात्मा में भी है। इसलिए मन में ही तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्र सन्निहित हैं। फिर से सुनिए, जितने भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण वो इंद्रियात्मवादी सिद्ध होते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है और वेदादि शास्त्रों की गति भी तीनों कालों में है। यहाँ तक कालातीत अव्याकृत और परमात्मा में भी वेदादि शास्त्रों की गति है। इसलिए हमने संकेत किया इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी विद्या और कला के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए वैदिक वाङ्मय के प्रति आस्थान्वित होना आवश्यक है। दो शब्दों का मैंने प्रयोग किया, विद्या और कला। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 14, शिव पुराण के अनुसार 14, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 14, शिव पुराण के अनुसार विद्या के 18 वेद हो जाते हैं, सूत संहिता के अनुसार विद्या के, और शीतोपनिषद के अनुसार विद्या के 24 प्रभेद हो जाते हैं, शुक्र नीति के अनुसार विद्या के 32 प्रभेद हो जाते हैं, अन्य विद्या का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। ऐसे 64 कलाओं में सकल कलाओं का अंतर्भाव, वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। मूक रहकर गूंगा व्यक्ति भी जिन कृत्यों का संपादन कर सकता है, चटाई बिनना इत्यादि, उनका नाम कला है। हमारा उत्कर्ष तभी हो सकता है जब हम विद्या और कला दोनों दृष्टियों से अपने जीवन को समुन्नत करें। एक विचित्र बात है, भोग की सिद्धि भी हो और मोक्ष की सिद्धि भी हो, इसी का नाम धर्म है। फलबल कल्प सिद्धांत वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र का अनुशीलन करने पर प्राप्त होता है। यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि हो, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, उसी का नाम सज्जनों धर्म है। एक बाल ठाकरे हुए हैं, उन्होंने एक लहर चला दी और राहुल जी भी उसी का नाम ले रहे हैं। क्या? हिंदू धर्म नहीं है, विचारधारा है। धर्म शब्द से ही धर्म शब्द से ही चिर है।
हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू विचारधारा है। धर्म शब्द से आपको चिढ़ क्यों है? धारणात धर्म है। मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, अमरकोश आदि का अध्ययन करें। धारणात धर्म, धर्म के दो भेद होते हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। जो भी पार्थिव प्रपंच है, वृक्षादि, उसको धारण करने वाली सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला सविशेषता की बीजावस्थापन्न जो अव्यक्त है, उसका नाम धर्म है। निर्विशेषता की अवधि आत्मा का नाम कठोपनिषद में धर्म है। और बौद्ध विद्वानों ने भी, मनीषियों ने भी आत्मा को ही धर्म माना। यह सिद्ध कोटि का धर्म है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। परोवरीय क्रम से विचार करें तो पृथ्वी का नाम धर्म, पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी का नाम धर्म, जल का नाम धर्म, अग्नि का नाम धर्म, वायु का नाम धर्म, आकाश का नाम धर्म, अव्यक्त का नाम धर्म, आत्मा का नाम धर्म। इसका कौन खंडन करेगा? तत्व विज्ञान की दृष्टि से कोई खंडन नहीं कर सकता है। आगे ले लीजिए, यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इसका कौन खंडन करेगा? आजकल सबसे अधिक कटाक्ष वर्णाश्रम पर लोग करते हैं, उसके बारे में भी डटकर बोलने की आवश्यकता है। पहली बात है, यज्ञ करना चाहेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। त्याग का बल जिसके जीवन में नहीं होगा, वो वेदादि शास्त्र सम्मत याग कर ही नहीं सकता, यज्ञ कर ही नहीं सकता। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी। और व्रत अगर करना चाहें तो अन्न जल पर संयम प्राप्त करना होगा। और तप अगर करना चाहें तो विषय जन्य सुख से भी विरक्ति की आवश्यकता होगी। विषय जन्य सुख का अगर पक्षधर हो गए तो तपोनिष्ठ नहीं हो सकते। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। विषय जन्य आनंद अगर स्थिर और चिर प्रेमास्पद होता तो जिस व्यक्ति को विषय जन्य आनंद भरपूर सुलभ है, वह उस आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद क्यों प्राप्त करना चाहता? यही विषय जन्य आनंद की पोल पट्टी खुल जाती है। बुरा न मानो, होली है। हमारी आपकी बात तो क्या, तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन समय है या नहीं? हमको हुआ कि समय हो गया। तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। सप्तद्वीपाच मेदिनी मनुस्मृति में दाक्षिणात्य पाठ है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मंगलाचरण में, गीता भाष्य के मंगलाचरण में उस पंक्ति को ही उद्धृत किया है, वचन को उद्धृत किया है। सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आज कहाँ सुलभ है? ये विकास हुआ या ह्रास हुआ? क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग का नाम ही आजकल पृथ्वी है। 6 द्वीप तो लुप्त हो गए। सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट हो। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में जनता यशोगान करती हो, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके इतना तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, धार्मिक हो, प्रजापालक हो और हृष्ट पुष्ट युवक हो, भूमंडल का जितना भी वैभव है निष्कंटक उसे भोग्य के रूप में सुलभ हो, भोगने की क्षमता भी उसमें पर्याप्त हो, उस व्यक्ति को जो आनंद सुलभ हो सकता है उसका नाम मानुषानंद है। आजकल तो कठिन है, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का ही दर्शन सुलभ नहीं है। उस मानुषानंद की अपेक्षा तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखिए, 1 परार्थ। अब 20 शून्य लिखिए तो 20 परार्थ, सहस्र परार्थ। 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है उसका नाम सहस्र परार्ध। मर्त्यलोक का निष्कंटक वैभव किसी को प्राप्त हो, उस वैभव
के भोगने से पर्याप्त आनंद भी सुलभ हो, जिसका नाम मानुषानंद है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी, जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिनको श्रीमद् भागवत ने सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कहा है, व्यवहार दशा में प्रतिक्षण प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, मर्त्य लोक का सर्वाधिक आनंद किसी व्यक्ति को सुलभ हो, मर्त्य लोक का सर्वाधिक आनंद मानुषानंद कहा जाता है, उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण सुलभ होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन करें तो उन ब्रह्मा जी को भी उस आनंद का परित्याग करके योग निद्रा अपेक्षित है। फिर हमारी आपकी तो क्या गति है? क्यों? दार्शनिक सिद्धांत है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को डंके की चोट से उद्भासित किया। जहाँ विषय जन्य आनंद है वहाँ त्रिपुटी है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ विषय जन्य आनंद है वहाँ त्रिपुटी है। जहाँ त्रिपुटी है अजहल लक्षणा, 2 या 2 से अधिक का नाम। जहाँ विषय जन्य आनंद है वहाँ त्रिपुटी है, जहाँ त्रिपुटी है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है, जहाँ श्रम है वहाँ विशुद्ध आनंद नहीं है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने इस तथ्य को उद्भासित किया, सपनहु नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। जहाँ विषय जन्य आनंद है वहाँ त्रिपुटी है, जहाँ त्रिपुटी है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है, और जहाँ श्रम है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं है। विनय पत्रिका के अनुसार सपनहु नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? परोवरीय क्रम से सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में उदय हो, इसमें आचार्यों के वचनों का तात्पर्य सन्निहित है। इसलिए किसी भी आचार्य का खंडन करना उचित नहीं। परोवरीय क्रम से उनके सिद्धांत में सामंजस्य की अपेक्षा है, इतना मैंने कहा। अब कोई प्रश्न तो नहीं? क्या बोलना था? और आपको कथा भी होने वाली है, ठीक कहा। भगवान के नाम रूप लीला धाम का मिथ्यात्व नहीं है। अच्छा, पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक तथ्य उद्भासित किया, ध्यानपूर्वक सुनिए। अरे वो वेदांतियों, तुम तो मिथ्या कहते हो जगत को, तो भगवान सत्य हैं, सत्य के नाम रूप भी मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। इतनी बात हो गई। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, सत संज्ञक परमात्मा के नाम रूप किसमें मिथ्या सिद्ध होंगे, ये तो बताओ। सत परमात्मा में किसी भी वस्तु के नाम रूप उसी में अध्यस्त हो, यह संभव नहीं है। सत के समाश्रित रहने वाली प्रपंचोत्पादनी शक्ति में किसी भी शक्तिमान के नाम रूप उसके समाश्रित शक्ति में अध्यस्त हो, यह भी संभव नहीं। जगत में किसी भी उपादान कारण का नाम और उसका रूप उपादेय कार्य में अध्यस्त हो, यह भी संभव नहीं है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, विद्यारण्य स्वामी जी ने डंके की चोट से कहा, परमात्मा के नाम रूप सत्य हैं, मिथ्या नहीं, क्योंकि अधिष्ठान ही नहीं है। भगवान सत्य चित आनंद हैं, उनके अध्यस्त करने के लिए अधिष्ठान चाहिए। तब प्रश्न कर दिया गया, बिना अधिष्ठान के अध्यस्त मान लो। उन्होंने कहा, दृष्टांता सिद्धि, कोई भी वस्तु हो उसके नाम रूप को मिथ्या सिद्ध करना हो, अधिष्ठान चाहिए। इसलिए डंके की चोट से भगवान को सत्य मानना चाहिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमको बताया, सदानंद प्रधान भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का नाम क्या है? रूप। चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है नाम।
सदानंद प्रधान भगवान की अभिधान जिसको कहते हैं, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है रूप, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति का नाम है नाम। और एक विचित्र बात है, विचित्र बात यह है भगवान परम सत्य हैं और जगत को मिथ्या मानने का अर्थ क्या है? कुछ लोगों को भ्रम है कि आज शंकराचार्य जी का यह वचन है, निरालंबोपनिषद का वचन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य के द्वारा विरचित वचन नहीं है, समुद्धित वचन है। निरालंबोपनिषद का वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म, शंकराचार्य के द्वारा विरचित वचन नहीं है, सुख रहस्योपनिषद का वचन है यह। और भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा तत्वमस्यादि महावाक्यों में ऐक्य है, तत्पदार्थ सत्वम पदार्थ में ऐक्य है। या शुक्र रहस्योपनिषद में भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा ही चारों महावाक्यों का अर्थ किया गया। अब तक के प्रवचन का सार निकला, हम सनातन धर्मी हैं, हमारा यह दायित्व है। वर्णाश्रम पर आजकल लोग कटाक्ष करते हैं, 5-7 वाक्य इस पर भी कह देना चाहिए। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को क्या चिंता थी? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति न आ जाए, कहीं इनका विलोप न हो जाए। सनातन जाति धर्म कुल धर्म को गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा सनातन शाश्वत जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, स्वभाव को समझने की आवश्यकता है, प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर इनको विकृत और विलुप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो जाति धर्म और कुल धर्म को विकृत करने चले विकृत हो गए, जो जो जाति धर्म और कुल धर्म को विलुप्त करने चले विलुप्त हो गए। इसलिए जाति धर्म और कुल धर्म न विकृत करने योग्य हैं न विलुप्त करने योग्य हैं। इनके स्वरूप स्वभाव और प्रभाव को समझ करके इनका अनुपालन करना चाहिए। आजकल एक विचित्र बात है, आप सब मौनी बाबा हो गए। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसकी क्या विधा हो सकती है जी? सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त जनसंख्या सदा संतुलित रहे, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के, इसकी क्या विधा हो सकती है? मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे, इसकी क्या विधा हो सकती है? जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था लुप्तप्राय है या लुप्त है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की आवश्यकता है। थोड़ा बना के देख लीजिए, जयप्रकाश जी जहाँ जीवित हों, स्वर्ग में नरक में विचार करें। सर ने मत लगाओ कहा था। एक विचित्र बात है कि हमने क्या कहा? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या बिना परिवार नियोजन के गर्भपात के संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्थान्वित होना आवश्यक है। अंत में महाभारत का अनुशीलन कीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुशीलन कीजिए। दुष्यंत गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल में समुत्पन्न कर्ण ऋषि संध्या आदि का चयन करने के लिए वन में चले गए थे कुछ दूर, उनका दर्शन नहीं हो पाया। एक किशोरी खेलती हुई दिखाई पड़ी, शकुंतला। दुष्यंत का मन कुछ विकृत हुआ, उसने कहा मेरा अंतःकरण प्रमाण है, अगर ये ब्राह्मण घर की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं चलता। यह सनातन धर्म। इसलिए हमने कहा शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या संतुलित रहे और मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसलिए डटकर वर्णाश्रम व्यवस्था का पक्षधर होना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से ये लुप्त हैं, वहाँ पर वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने की आवश्यकता है।
वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने में समय का अधिक उपयोग, संपत्ति का अधिक उपयोग, संस्कार का आधान नहीं और संतुलन बिगड़े बिना रह नहीं सकता। इसलिए ये जो बवंडर फैलाने वाले हैं विकास के नाम पर, इनसे पूछियो। मनुस्मृति 1163 महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों के प्रवर्तन को शासन तंत्र का दायित्व है क्या स्तंभित रखे, क्रियान्वित न होने दे। महायंत्रों के प्रवर्तन से क्या होता है, पर्यावरण आजकल पृथ्वी जल तेज वायु को इतना इन महायंत्रों के कारण विकृत कर दिया गया है, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला, कुल धर्म का पालन करना चाहिए। और एक विचित्र बात, हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य व्रता संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। इसलिए जब सनातन धर्म में फल चौर्य है ही नहीं, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। अब तक के प्रवचन का सार हुआ, कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। अंत में सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को, भवन निर्माण इत्यादि के विधा को भी अंत में घूमते फिरते वहीं आना पड़ता है। वेशभूषा को भी अतः डट करके अपने वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और भगवदर्थ संपूर्ण गीता का अनुशीलन करने पर अगर कर्मयोग को एक वाक्य में गुम्फित करना हो तो क्या करेंगे, मुक्त संगो नामवादी, ये सब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, एक वाक्य में समस्त कर्मयोग को गुम्फित करने की विधा क्या हो सकती है, इस पर विचार करना चाहिए। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धित्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वमत्व बुद्धिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम सज्जनों कर्मयोग है। इसलिए वैदिक मार्ग पर चलकर ही परम उत्कर्ष हो सकता है। बहुत बढ़िया शिव पुराण का वचन है, क्या कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। कर्म के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसीदास जी का वचन, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म का वास्तव फल क्या है, वैराग्य। अगर धर्मानुष्ठान के गर्भ से वैराग्य नहीं निकला, समझना चाहिए वास्तव फल मिला ही नहीं। वैराग्य शब्द से चिढ़ने की या दूर भगने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक वाक्य कह दूं, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाष्य भाष्यों के आधार पर, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है, जो जिसमें समासक्त होता है उसके अधीन हो जाता है। वैराग्य का विषय अनात्मा ही हो सकता है, आत्म तत्व नहीं। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है और जो जिसमें समासक्त होता है उसके अधीन हो जाता है। पूछा जाए मेट बनोगे या मजदूर, कोई कहेंगे मेट बनूंगा। ऐसे ही अधीन बनोगे या अधिपति। आज देवराज इंद्र के पद पर, बृहदारण्यक, आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है, मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से जिन्होंने 100 अश्वमेध याग का, वो श्री राम शर्मा वाला अश्वमेध नहीं, नकली, शास्त्रीय विधा से 100 अश्वमेध याग का जिन्होंने विधिवत अनुष्ठान किया, उसके प्रभाव से आज वो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वैदिक कर्म कांड के प्रति आस्थान्वित रहेंगे, उपासना कांड के प्रति आस्थान्वित रहेंगे तो क्या होगा, वरुण इंद्र को जो पूरे ब्रह्मांड के संचालन करने की क्षमता रखते हैं अपने अपने विभाग में, वैदिक कर्म कांड उपासना कांड के प्रभाव से ही कोई इंद्र बन सकता है, कुबेर बन सकता है, वरुण बन सकता है, देव, और यहाँ तक कि ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकता है। अहंग्रह उपासना की परिपुष्टि के फलस्वरूप बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आज कोई ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त है। और जिन्होंने जीवन काल में ही विरक्त होकर के भगवत तत्व को जान लिया, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से संपन्न हो गए, वो यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता।
अंत में अर्थापत्ति प्रमाण का अवलंबन लें तो जगत को दो ही शब्दों में उद्भाषित करना हो तो क्या कहेंगे? सदोष विषम। जो कुछ अनात्मा है सदोष विषम है, और निर्दोष तो एकमात्र सम और निर्दोष परमात्मा ही है, जिसका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष सम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। या जिनका मन, जिन महान भावों का मन सकल अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया, उन्होंने पुनर्भव पर यही विजयश्री प्राप्त कर ली। जन्म की सार्थकता किसमें है? भगवत गीता के 5वें अध्याय के आधार पर जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जन्म के गर्भ से मृत्यु, मृत्यु के गर्भ से जन्म न निकले। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता का रहस्य है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्रीनाथ शास्त्री जी महाभाग ने एक बार हमको बुलाया, उन दिनों शंकराचार्य के पद पर नहीं था। राजन दास जी सुन रहे, मैंने कहा श्री राम जय राम, जय जय राम, चिरके का तेरही मनाने आ गया। अब मैंने गिना नहीं था कि श्री राम जय राम, जय जय राम में 13 अक्षर। एक दिन वह भी था जब वृंदावन में श्री राम जय राम, जय जय राम कहने पर लोग कहते तेरही मनाने आ गया। अब तो सहिष्णुता आ गई है। मैंने कहा श्रीनाथ जी के यहाँ ही की बात, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ने कहा ये व्यक्ति आ गया तेरही मनाने, कहाँ से आ गया? राम आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक धरातल पर पूरी सृष्टि का विज्ञान प्राप्त करना हो, एक राम नाम में ही गुम्फित, व्याख्या नहीं करनी है। पूरी सृष्टि का विज्ञान आदि भौतिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर, आधिदैविक धरातल पर प्राप्त करना हो, ओम का ही। एक विचित्र बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमारा ध्यान उधर आकृष्ट किया। अष्टोत्तर शत उपनिषद पूर्वोत्तर मिलाकर 120 श्री राम जी से संबद्ध जो भी उपनिषद साक्षात नहीं है, वहाँ अगर अपनी ओर से वहाँ मंगलाचरण है राम परक। इसलिए तारक ब्रह्म के रूप में या तो ओम या राम। कृष्ण भगवान को छोटे नहीं हैं। कृष्ण भूवाचक शब्दोर्णश्च निर्वृत वाचक, सदानंद का द्योतक कृष्ण शब्द है, भगवान नाम। अंत में मैं एक वाक्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। प्रश्न भी करूँगा, उत्तर स्वयं दूंगा। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, लालू, सुन रहे हैं ना वो या कालू। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, लालू, वो प्रसन्न होते हैं। तब प्रश्न उठता है, देखिए शब्द की शक्ति, चुलबुली भाषा में बोल रहा हूँ, मेरी भाषा विचित्र ही होती है देखते हुए। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है, क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनकर जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। नाम लेना प्रयोजन ही व्यर्थ गया। ध्यान गया ना। लालू कालू जैसे नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। कोई अगर कहे कि नाम लेने से क्या होता है, बस यही कहना चाहिए, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, ए लालू, ए कालू, तब क्या वो अपना नाम सुनकर जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनकर जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता, और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेना ही व्यर्थ हुआ, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि नाम में, भगवान नाम में तो क्या, लालू कालू नाम में भी अत्यंत शक्ति का सन्निवेश है। इसलिए व्याकरण के अनुसार क्या बोलेंगे, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाधृते
है कोई माल, पुरानी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या सार्वजनिक संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर दे, एक विकल्प कर दे, एक निश्चय कर ले, एक स्मरण कर ले या अहंकार कर ले। कोई कहे महाराज मैं बहुत अहंकारी हूँ, उसको शर्त लगा दीजिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना जितना अहंकार करना चाहो कर लो। संभव है क्या? शब्दजन्य संस्कार का नाम हमने क्यों लिया? कोई भी वाक्य बोले तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष ना हो, पहले प्रयास करना पड़ता है, फिर वाणी ऐसी सज जाती है वाणी में अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष की प्राप्ति ना हो। पलने पर होता था, बचपन की बात है, चार काली साड़ी पहने, भयंकर काली, दांत ऐसे किए हुए, आँख ऐसे, नंगे तलवार को मेरे शरीर पर बजार देती। पलने पर मैं जोर से रो पड़ता। पालने वाली माताओं पर क्या असर पड़ता वो तो जाने। लेकिन एक दिन इस घटना के बाद मन में आया अगर मैं कटने वाला होता, पहले दिन के वार से ही कट गया होता, मैं कोई ऐसा तत्व हूँ तो कटने वाला नहीं। उसके बाद उस प्रकार का दृश्य बंद हो गया। भगवान ने उनके द्वारा प्रहार करा करके पलने पर ही बोध दे दिया कि तुम कटने वाले नहीं हो। प्रश्न उठता, उस समय तो भाषा का कोई बल नहीं था, लेकिन आज भी स्मरण है। इसलिए किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प नहीं कर सकते, एक निश्चय नहीं कर सकते, एक अहंकार नहीं कर सकते, एक स्मरण नहीं कर सकते। अंत में उपनिषदों का कथन है, शब्द के अनुवेद से रहित जो ज्ञान होता है वही तो आत्मा है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, वाक्यपदीयम 123, कहीं 121 भी है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, कोई व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो। शब्दानुविध अगर कोई बोध नहीं है तो उसी का नाम आत्मा है। शब्द सम्मिलित अगर बोध है उसी का नाम अंतःकरण है, उसी का नाम व्यवहार है। हर हर महादेव। अब कथामृत का अवगाहन